बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने मैंने जो है चिकन इसको काट कर रखा हुआ है। तो इसके मैंने ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। ये छोटे नहीं हैं, ये बड़े पीसेस हैं। तो इसी तरह के मैंने पीस करने हैं। तो आज मैं चिकन की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने उसको रेशेदार सालन की नाम दिया है। तो आई थिंक मैंने यूट्यूब पर ये जो है रेसिपी पहले नहीं देखी। तो अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन को बड़े पीसेस में काट लिया है और पानी को जो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि पानी में से धुआं निकल रहा है। तो ये गर्म हो रहा है पानी। तो इसमें मैं एक एक पीस करके तो सारे ही ये पीसेस इसके ऐड कर दूँगी चिकन के, और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। आप देखिएगा आज ये मेरी रेसिपी कितनी मज़े की बनेगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। इसी तरह से ये सारे पीसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये तो व्यूअर्स, चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो कि यकीन करें ये सालन बहुत टेस्टी बनता है। मैंने इसको जो नाम दिया था वो चिकन रेशा सालन की रेसिपी है। तो आप देखिए, आप इसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप देखिएगा, अभी जस्ट मैंने इसमें चिकन ऐड किया है और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की, क्योंकि इसको मैंने बॉईल करना है। बॉईल करके फिर इसके रेशे करके तो फिर हम इसका सालन बनाएंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे जो जो चीज़ें इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। फ़िलहाल इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना मैंने नमक कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया। जस्ट इसको मैंने बॉईल करना है जी। तो व्यूअर्स, ऊपर से करते हैं हम इसको कवर, और जब तक हमारा जो है ये चिकन बॉईल हो जाता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसका मसाला बनाने में जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो व्यूअर्स, जो इसमें स्पाइसेस जाएंगी, जो मसाला जात जाएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, 3 अदद मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट लिया है, ये तकरीबन 1 प्याली है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर दरमियाना साइज़ 2 प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा नींबू का रस जाएगा, योगर्ट जाएगा, ऑयल और स्पाइसेस में इसमें मैं बहुत कम स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ली है 3 अदद, 2 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़े लिए हैं, और यहाँ पर मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, जो कि 1 टेबल स्पून है। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और हल्दी 1/2 टेबल स्पून लिया है। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी। और अब हम वेट करते हैं, जैसे ही हमारा चिकन जो है वो बॉईल हो जाएगा तो हम उसके रेशे कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे जी। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो बिल्कुल बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर, और फिर हम इसके करेंगे रेशे, और फिर हम आपके साथ इसके बाद मिलते हैं। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को मैंने पानी से निकाल कर उसके रेशे बना लिए हैं। तो अब हम जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आँच को ऑन करती हूँ और इसमें ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद फिर मैं मसाला तैयार करूँगी और एंड में इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी जी। तो व्यूअर्स, आँच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो कि मैंने प्याज काट कर रखा हुआ था उसको। तो ये मैंने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको करते हैं मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद हम जो है इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और फिर इसके बाद मैं तमाम चीज़ें इसमें बाकी भी ऐड कर दूँगी जी। तो व्यूअर्स, प्याज को हमने जितना करना था उतना कर लिया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से ही बना कर रखा था, और सब्ज़ मिर्च, ये आप चाहें तो इसको एंड में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसको पहले ही ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट,
और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल हम इसको अच्छे से जो है पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने 2 से 3 मिनट से भून लिया है। तो अब मैं इसमें जो तमाम स्पाइसेस है वो ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, ये वाली रेसिपी जो है मेरी एक हमसाई थी पाकिस्तान में, तो ये उन्होंने मुझे रेसिपी दी थी। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी है। ये तकरीबन मैं रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ 7 साल के बाद, तकरीबन 5 साल के बाद मैक्सिमम। तो यानी कि यूट्यूब चैनल बनाने से पहले ये मैंने रेसिपी यहाँ जर्मनी में भी बनाई थी, लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि उस वक्त मेरा चैनल नहीं था। तो आज मेरा ये चैनल है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूं। ये इतनी डिलीशियस, इतनी मज़े की रेसिपी बनती है कि जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। चाहे तो आप इसको फ्रेश ताज़ा चपाती के साथ भी सर्व कर सकती हैं, नान के साथ भी इसको सर्व कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत मज़े की रेसिपी है ये। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी वो है योगर्ट, जो कि मैं इसमें 5 टेबलस्पून ऐड करूँगी क्योंकि ये छोटी स्पून है तो इसलिए मैं इसमें 5 ही ऐड करूँगी। आई थिंक 5 हो गई है। बातें करते हुए मैंने और नहीं किया, गिना नहीं है। तो चलिए, जितनी भी चली गई वो चली गई हैं। तो अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और फिर बाद में इसको जो है तो जो चीज़ ऐड होगी वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें जो ऐड करूंगी वो है चिकन, तो वो चिकन ऐड कर देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। अब हम इसमें जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें जाएगा चिकन। तो इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे वो है यखनी, जो कि इसी के अंदर से मैंने निकाली थी और 1 कप मैंने रख लिया था, और 1 कप ही यखनी का इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हम पकाएंगे अच्छे से, और इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। और फिर उसके बाद इसमें जो एंड में चीज़ ऐड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसको हम अच्छे से पकने देते हैं। ये तो व्यूअर्स, इसकी आंच बिल्कुल हम स्लो कर देंगे और इसके ऊपर कवर कर देंगे इसको, और क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, बस हमने इसको दम पर ही 5 मिनट रखना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक वो दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, अब हम लास्ट में जो इसमें ऐड करेंगे वो है नींबू का रस। ये तकरीबन मैं 2 से 3 चम्मच अंदाजे के साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी। अगर ये आपका सालन बच भी जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है वो बच्चों को आलू और चिकन के कबाब भी बनाकर दे सकते हैं। अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और इसमें एंड में जो मैं ऐड करूँगी वो है धनिया। तो धनिया फ्रेश तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, बट मैंने उसको जो है सुखा कर रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आज सारा दिन से बारिश लगी हुई है तो बिल्कुल भी घर से निकलना नहीं हुआ, तो बिल्कुल ख़त्म था, तो इसीलिए मैंने इमरजेंसी के लिए, वैसे तो मैंने बना कर रखा होता है, उसको मैंने सुखा कर रखा होता है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया इसको ऐड कर दिया है। आप लोग भी अगर बाज़ात आप बाजार नहीं जा सकते, बारिश हो रही है, कुछ भी है, तो आप ये घर में इसको सुखा के रखें ताकि आपको फौरी तौर पर जाने की झंझट से भी आप बच सकें। तो ये थी जी आज की मेरी रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो रेसिपी है इसको आप मज़ेदार गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें। तो मैं भी इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ ही सर्व करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते हुए एक दफ़ा फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपनी खास दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।